वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एक सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार की राजकीय प्रार्थना क्या है। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो बिहार की राजकीय प्रार्थना जो है यह है, मेरी रफ्तार में सूरज की किरण नाच करे, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे द्वारा व्याख्या लाया जाता है प्रत्येक प्रश्न में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन व्याख्या को आप अच्छे से सुनेंगे या खुद से वीडियो पॉज करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार का राष्ट्रीय गीत मेरे भारत के कंठहार है, जबकि राजकीय प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। अक्सर इन दोनों में भ्रम हो जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम नागरिकरण वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला का नाम है समस्तीपुर। आपका यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम शहरी आबादी का प्रतिशत समस्तीपुर जिले में 3.47% में था। इसके बाद बांका का स्थान आता है दूसरा नंबर में, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक नागरिकरण का बात किया जाए तो यह पटना है, ये आपको पता ही होगा, 43.07% में इसकी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है, तो वह हैं मोहम्मद यूनिस जी। ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी और वे बिहार के पहले प्रधानमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, ये आपको याद रखना है। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, यह बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में पाई जाने वाली ताल या टाल मिट्टी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह संबंधित है गंगा नदी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक के निम्न भूमि क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा व्याख्या देखेंगे आप, ताल या टाल उस निम्न भूमि को कहते हैं जो बरसात के मौसम में गंगा नदी की बाढ़ का पानी भर जाने से जलमग्न हो जाती है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है और रबी फसलों विशेषकर दलहन के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। जो गंगा नदी के पानी से डूब जाता है उस भूमि को बोला जाता है टाल या डाल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ और कब स्थापित की गई थी। तो यहाँ पहली चीनी मिल की बात कही जा रही है, तो यह 1904 में मडोरा यानी सारण में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार में पहली सफल चीनी मिल की स्थापना 1904 में सारण जिले में के मढ़ौरा में डचों द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झिझिया लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है और इसे क्यों किया जाता है। यहाँ झिझिया लोक नृत्य की बात कही जा रही है, तो यह किया जाता है मिथिला क्षेत्र इंद्रदेव को प्रसन्न कर वर्षा के लिए किया जाता है यह झिझिया लोक नृत्य। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि झिझिया मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से सूखे के समय वर्षा देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्रों वाला घड़ा रखकर नृत्य करती है, ये आपको याद रखना है। इसमें छिद्रों वाला घड़ा रखकर नृत्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शाखा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था
1908 में, ये आपको याद रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में पटना में हुआ था। ये व्याख्या में आप देखेंगे 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के 2 साल बाद 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ये नाम आपको याद रखना है, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में पटना में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्षों का कितना है? तो यह है, आपको याद रखना है 935 है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का समग्र लिंगानुपात 918, लेकिन 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात इससे बेहतर है 935 हजार लड़कों पर लड़कियों में। ये आपको याद रखना है, 935 है और संपूर्ण है 918। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थापित है? यहाँ सिगरेट की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह कारखाना स्थापित है मुंगेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुंगेर शहर न केवल अपने ऐतिहासिक किले और योग विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बंदूक कारखाने और आईटीसी द्वारा संचालित सिगरेट कारखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। हमारा अगला प्रश्न है घाघरा जो सरयू नदी कहा जाता है, नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह है सिवान में मिलता है सरयू नदी गंगा में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और छपरा यानी सारण जिला के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पटना में बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1889 यानी 1889 में हुआ था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे पटना कॉलेज 1863 के बाद बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना 1889 में बाबू विश्वेश्वर सिंह द्वारा की गई थी। यह बिहार के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में रजौली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो बिहार के नवादा जिले में रजौली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये आपको याद रखना है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा जिले में स्थित है और यह झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यह तेंदुआ, स्लॉथ, बेयर और अन्य वन्यजीवों का निवास स्थान है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार टाइम्स नामक पत्रिका जिसने पृथक बिहार प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यहाँ बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के बारे में बोला जा रहा है, तो यह प्रकाशित किया गया था महेश नारायण और सचिनानंद सिन्हा जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 1894 में महेश नारायण के संपादन और सचिनानंद सिन्हा के सहयोग से बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका ने बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग को बौद्धिक और पत्रकारिता के स्तर पर जोरदार तरीके से उठाया था, इसीलिए यह हुआ था। यानी कि महेश नारायण के संपादन पर सचिनानंद सिन्हा के सहयोग से बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ ज्ञान की भूमि की बात कही जा रही है, तो यह कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सॉरी, तो यह गया प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। गया को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि गया विशेष रूप से बोध गया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी कारण गया को ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। नालंदा प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, लेकिन ज्ञान की भूमि का उपनाम गया से
जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। गया को ही ज्ञान की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1862 में, यानी 1862 में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा 8 फरवरी 1862 को स्थापित जमालपुर वर्कशॉप भारत का पहला और सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक वंश का शासक बिहार के किस क्षेत्र में पर था? तो कर्नाटक वंश का शासक जो है मिथिला में था, ये आपको याद रखना है, मिथिला में था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, कर्नाटक वंश का एक मैथिली राजवंश था जिसने 11वीं से 14वीं शताब्दी तक मिथिला क्षेत्र पर शासन किया। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान में नेपाल में थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषा चित्रकला शैली का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो मंजूषा चित्रकला की बात कही जा रही है, तो यह है भागलपुर यानी अंग प्रदेश के क्षेत्र में था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, मंजूषा कला जिसे अंगिका कला का या सर्प कला भी कहा जाता है, भागलपुर क्षेत्र के एक विशिष्ट लोक कला है। यह बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से केवल 3 रंगों गुलाबी, हरा और पीला का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। मंजूला चित्रकला में गुलाबी, हरा और पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील पश्चिमी बिहार स्थित है? तो बिहार के कटिहार जिले में गोगाबिल झील पश्चिमी बिहार स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा रामसर साइड भी बन गया है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, गोगाबिल झील कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और पश्चिमी बिहार है। इसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी कानून किस वर्ष पूरी तरह से लागू किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2016 में, शराबबंदी, ये आपको याद रखना है बिहार में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा 5 अप्रैल 2016 को की गई थी, जिसके तहत राज्य में शराब के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सल्तनत काल में प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सासाराम को, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने अपने जागीर सासाराम में भू राजस्व और प्रशासन के कई ऐसे सुधार लागू किए जिन्हें बाद में उसने पूरे भारत में लागू किया। इसी कारण सासाराम को सल्तनत काल की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की ताम्र मूर्ति को सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी, वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो यह वर्तमान में जो है यह बर्मिंघम संग्रहालय यूके में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे, गुप्त काल की यह विशाल तांबे की बुद्ध प्रतिमा भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। 1864 में इसे इंग्लैंड ले जाया गया और अब यह बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी यूके में प्रदर्शित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो यहाँ दरभंगा आकाशवाणी की बात कही जा रही है, तो यह हुआ था महाराजा कामेश्वर सिंह के काल में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह कला और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे। उन्होंने 1941 में अपने निजी उपयोग के लिए एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, जो बाद में दरभंगा आकाशवाणी के केंद्र का आधार बना, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का गौरव सम्मान किस व्यक्ति की जयंती पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे। बिहार गौरव, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा मेधा दिवस, ये भी आपको याद रखना, मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी अवसर पर बिहार का गौरव सम्मान भी प्रदान किया जाता है। मेधा दिवस पर ही बिहार गौरव का सम्मान प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1917 में। ये आपको याद रखना है, 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई थी। इसे जादूघर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना, पटना संग्रहालय को ही जादूघर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आपको ये बताना है कि 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है गया में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि गया में फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। इसका वर्तमान स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1787 में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के पदचिन्हों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।